हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय वेशभूषा। वेशभूषा का मतलब होता है बच्चों पहनावा। जो हम कपड़े पहनते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वेशभूषा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। भारतीय वेशभूषाएं अपनी विविधता तथा विशिष्टता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। भारत में अधिकांश पुरुष पैंट कमीज तथा स्त्रियां साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। यद्यपि कुछ राज्यों में आज भी पारंपरिक वेशभूषाएं पहनी जाती हैं जो उनके राज्य की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वेशभूषाओं में अनेक प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। यहाँ लोग अपने क्षेत्र, धर्म, संस्कृति के आधार पर वेशभूषा पहनते हैं। इनकी वेशभूषा जलवायु तथा मौसम पर भी निर्भर करती है। तो बच्चों, जो भारत के लोग हैं वो अपने धर्म, संस्कृति के आधार पर वेशभूषा पहनते हैं और इसके अलावा जलवायु तथा मौसम पर भी के आधार पर भी यहाँ पर वेशभूषा पहनी जाती है। ठीक है, भारत के सभी राज्यों की अपनी अलग अलग वेशभूषाएं हैं। हम किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस राज्य से है। आइए हम कुछ पारंपरिक वेशभूषाओं के विषय में जानते हैं। साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है बच्चों। क्या आप जानते हैं साड़ी भारत में स्त्रियों का राष्ट्रीय परिधान है? सबसे पहले दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पुरुष धोती कुर्ता व पैंट कमीज पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी ब्लाउज और सलवार कमीज पहनती हैं तथा सिर पर दुपट्टा ओढ़ती हैं। तो बच्चों, हम चित्र में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के पहनावा, जिसमें पुरुष पैंट कमीज या फिर धोती कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, और जो स्त्रियां होती हैं वो साड़ी ब्लाउज पहनती हैं या फिर सलवार कमीज पहनती हैं और सिर पर दुपट्टा ओढ़ती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है पंजाब। पंजाब में अधिकांश पुरुष कुर्ता पजामा व लुंगी कुर्ता पहनते हैं तथा सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी बांधते हैं, जिसे साफा भी कहते हैं। यहाँ स्त्रियां सलवार कमीज पहनती हैं और सिर पर दुपट्टा ओढ़ती हैं। तो बच्चों, पंजाब में जो पुरुष होते हैं वो अधिकतर क्या पहनते हैं? कुर्ता और पजामा व लुंगी कुर्ता पहनते हैं। और जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो क्या पहनती हैं? सलवार कमीज और सिर पर दुपट्टा रखती हैं। ठीक है, चित्र में देखते हैं हम, ये रहा है पंजाब की वेशभूषा। ठीक है, इस तरह का पहनावा पंजाब में पहनते हैं। आगे चलते हैं। हरियाणा। हरियाणा में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं तथा सिर पर पगड़ी बांधते हैं। यहाँ की स्त्रियां रंग बिरंगा व घेरदार घाघरा कमीज पहनती हैं तथा सिर पर ओढ़नी ओढ़ती हैं। चित्र में देखते हैं बच्चों हम, ये रहा हरियाणा का पहनावा। ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती और कुर्ता और सिर पर पगड़ी बांधते हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो घेरदार घाघरा पहनती हैं और ऊपर कमीज और सिर पर दुपट्टा ओढ़ती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने क्या सीखा? चित्रों में दी गई वेशभूषाओं को देखकर उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वेशभूषाएं दी गई हैं, उनकी हमें पहचान कर नाम लिखना है। तो बच्चों, ये जो वेशभूषा पहने हुए हैं वो कहाँ की है? हरियाणा की। ठीक है, तो उसके आगे हम हरियाणा लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे पंजाब। ठीक है, ये पंजाब की वेशभूषा है। आगे चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की स्त्रियां घाघरा चोली के साथ ओढ़नी पहनती हैं। यहाँ के पुरुष कुर्ता पजामा व विशेष प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चित्र में देखते हैं हम, ये है राजस्थान। राजस्थान के लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं। ठीक है, आगे है गुजरात। गुजराती पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं तथा सिर पर पगड़ी बांधते हैं। यहाँ की स्त्रियां घाघरा चोली के साथ ओढ़नी पहनती हैं। तो ये रहा बच्चों गुजरात का पहनावा। ठीक है, इस तरह से कपड़े पहनते हैं गुजरात में। आगे चलते हैं।
जम्मू कश्मीर, यहाँ की स्त्री पुरुष लंबे तथा ऊनी वस्त्र पहनते हैं जिन्हें फिरन कहते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ सिर पर सुंदर व गर्म रुमाल बांधती हैं तथा पुरुष टोपी पहनते हैं। तो बच्चों चित्र में देखते हैं हम किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं। ये रहे जम्मू कश्मीर के कपड़े। ठीक है, यहाँ पर स्त्री व पुरुष दोनों ही ऊनी लंबे वस्त्र पहनते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, फिरन। ठीक है, आगे देखते हैं केरल। केरल में पुरुष कमीज व लुंगी पहनते हैं। लुंगी को मुंडू भी कहते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ मुंडू और ब्लाउज पहनती हैं। ठीक है बच्चों, आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं तथा कंधे के ऊपर अंगोछा डालते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। ये साड़ियाँ विभिन्न ढंग से पहनती हैं और अपनी साड़ी के पल्लू में चाबी का गुच्छा भी बांधती हैं। तो बच्चों चित्र में देखते हैं हम पश्चिम बंगाल की वेशभूषा। ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं, कुर्ता और धोती, और ये अंगोछा कंधे पर डालते हैं। ठीक है, और महिलाएं इस तरह से साड़ी पहनती हैं और अपने पल्लू में चाबी का गुच्छा बांधती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुरुष धोती कुर्ता तथा गांधी टोपी पहनते हैं। यहाँ स्त्रियां लांग बांधकर साड़ी पहनती हैं। मुख्य बिंदु, भारत के लोग अपने क्षेत्र, धर्म, संस्कृति के आधार पर वेशभूषा पहनते हैं। भारत के सभी राज्यों की अपनी अलग अलग वेशभूषाएं हैं। पंजाब में अधिकांश पुरुष कुर्ता पजामा व लुंगी कुर्ता पहनते हैं। कश्मीर के स्त्री पुरुष लंबे तथा ऊनी वस्त्र पहनते हैं जिन्हें फिरन कहते हैं। केरल में लुंगी को मुंडू भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल की स्त्रियां साड़ी के पल्लू में चाबी का गुच्छा भी बांधती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसकी जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।